हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त परवीन तोमर आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा आपको पता है क्या चल रहा था। हमारा यूनिट सेकंड चल रही थी। हमारी बीएससी थर्ड ईयर की। ठीक है भाई, जिसने सारे लेक्चर नहीं देखे तो भाई प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर आप सभी देख लेना। ठीक है ना, प्ले लिस्ट हमने बनाकर तैयार कर दिया आप सभी की सेवा में। और दोस्तों, आपको पता है हमारी क्लास का टाइमिंग 7:30 बजे होता है डेली। पर कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो टेलीग्राम का आपको इसमें ज्वाइन कर लेना होगा। महात्मा जी एजुकेशन का हमारा ग्रुप बना रखा है, और एक डाउट ग्रुप भी बना दिया आप सभी की सेवा के लिए, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, ओके। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, परवीन तोमर 1414। वहाँ पे अगर कुछ आपको पढ़ाई से लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे पूछ सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला आधार चौड़ाई मॉड्यूलन। ठीक है, तुम्हें लगेगा सर ये तो हमारी बुक में नहीं है। भाई बुक में है ये वाला टॉपिक, पर थोड़ा सा दे रखा, आप समझ में कुछ नहीं आने का अगर बुक में से पढ़ोगे। ठीक है, तो है हमारा टॉपिक का नाम है आज का आधार चौड़ाई मॉड्यूलन। ठीक है, एक टॉपिक और करेंगे आज की वीडियो में, केवल 2 टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, 2 टॉपिक करने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन भी लगाएंगे। जितने भी बुक में दे रखे हैं 4 से 5 जितने भी क्वेश्चन हैं बुक के, सारे कर लेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, चलो भैया, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। मैं अच्छा हूँ, अब एकदम फिट हूँ। ठीक है ना, जब भी तो क्लास ले पा रहा हूँ। चलिए भैया, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आधार चौड़ाई मॉड्यूलन। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने पीएन संधि डायोड पढ़ा था। तुम क्या होगे सर हमने नहीं पढ़ा। देखो यहाँ पे गुफा में लेके चलो, है ना। देखो मैंने आपको पढ़ाया था भैया पीएन संधि डायोड, ये आपका पी क्षेत्र हो गया, ये एन क्षेत्र होगा। अच्छा, और जो इसके बीच में जो संधि बनती है ना, ये वाली डॉट डॉट वाली, इसको बोलते हैं हम पीएन संधि। और जो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है इसको बोलते हैं हम अवक्षय परत। पॉइंट क्लियर है। हाँ भैया, तुमने बताया था अगर इसको अग्र अभिनत लगाते हैं, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से, तो आपकी ये है ना, पॉजिटिव इधर को चलेंगे, निगेटिव, तो अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है अग्र अभिनत में। ये तो पता है भैया हमको। हाँ भैया पता है। चलो अगर मैं करूँ, ये आपका पी हो गया, ये एन हो गया, बीच में अवक्षय परत है, इसको मैंने उत्कर मतलब माइनस प्लस से जोड़ दिया, तो आपकी इसमें आपकी जो अवक्षय परत की चौड़ाई है ना वो बढ़ जाती है। ये आपको पता है, मैं आपको कई बार बता चुका। देखो इस टॉपिक को मैं रिलेट कर रहा हूँ अब इस वाले टॉपिक से, आपके पीएन संधि डायोड से। एक्चुअली में हम पढ़ तो रहे हैं डायोड नहीं, हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर, पर मैं इसमें आपको डायोड का यूज बता रहा हूँ, डायोड से हम इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं। देखो जैसे मैंने आपको डायोड में नहीं बताया था, पीएन संधि डायोड में, कि मतलब अगर पीएन संधि डायोड को हम उत्क्रम अभिनत में रखते हैं तो आपको पता है आपकी जो अवक्षय परत की चौड़ाई है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। बढ़ने का रीज़न आपको पता है। अब देखो डियर स्टूडेंट, आपको पता है इसकी अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो है इसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ भैया हमको समझ में आ रहा है। और भैया तुमने ये भी बताया था इसमें जो होता है ना, धारा का मान जो होता है वो अधिक होता है, जबकि प्रतिरोध का मान कम होता है। अब तुम क्या होगा भैया ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो वोल्टेज का मान इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि आपको पता है V जो है I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा भैया, ये बात तो हमारी समझ में आ गई, पीएन संधि डायोड हमने पहले भी पढ़ रखा था। भैया ये मुद्दे की बात बताओ, आधार चौड़ाई मॉड्यूलन क्या है आपका। देखो इसकी तरफ चल रहे हैं हम, आधार चौड़ाई मॉड्यूलन क्या होता है। देखो बेटा, अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं, पीएनपी या एनपीएन आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। पीएनपी ले लिया, सपोज करो मैंने पीएनपी ले लिया, पी बना दिया, फिर एन बना दिया, फिर पी बना दिया। ये आपको पता है इमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, मतलब ये उत्सर्जक होता है, ये संग्राहक होता है, ये आपका ये आधार होता है, संग्राहक होता है। अब देखो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि भैया जो ई होता है हमेशा इसको फॉरवर्ड बायस करो, कर दिया। जो कलेक्टर होता है इसको रिवर्स बायस करो। आर बी एंड एफ वी का मतलब फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस है। अब देखो अपने माइंड पे ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको समझते रहो। अब देखो मैंने क्या काम करा डियर स्टूडेंट, जो आपका संग्राहक है ना, हाँ भैया, यानी जो हमारा रिवर्स बायस है, हाँ भैया रिवर्स बायस है, जो आपका रिवर्स बायस में वोल्टेज है ना, हाँ भैया वोल्टेज है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में सी भी तो है, देखो ए सी भी तो है, यानी हम बोल सकते हैं संग्राहक वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं। अब सपोज करो जैसे जैसे हम संग्राहक वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो डियर स्टूडेंट जो आपकी अवक्षय परत है ना, अब तुम कहोगे भैया अवक्षय परत कैसी होती है। चलो गुफा में लेके चलता हूँ फिर दोबारा से तुम्हें। ये देखो,
देखो स्टूडेंट्स, मैंने बनाया यहाँ पे आपके सेवा के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये आपका एन, ये पी, ये एन। आपको पता है हमेशा अवक्षय परत कैसे बनता है? आपको पता है इसमें एन में क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेशवाहक सर, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में क्या होते हैं सर? पी में होते हैं आपके कोटर, तो कोटर बना लिया यहाँ पे। एन में पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैंने ये भी बताया था इलेक्ट्रॉन के साथ में दाता आयन भी होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ था सपोज करो, चलने के बाद यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कुछ जगह बची। हाँ सर बची। अब तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ पे चले जाने के बाद यहाँ पे कोटर बना होगा। देखो आपकी बात सही है, पर जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया ना, तो यहाँ पे एक दाता आयन बन जाता है। ठीक है, अगर सपोज करो भैया कोटर कोटर उठ के गया यहाँ पे, तो यहाँ पे गिराई आयन बन जाता है। तो अब देखो यहाँ पे, और दाता आयन और गिराई आयन के बीच की जो परत होती है ना, उसको ही बोलते हैं हम अवक्षय परत। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ पे एन था, और ये आपकी है इसकी अवक्षय परत की चौड़ाई। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे जैसे मैं संग्राहक वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, डियर स्टूडेंट, संग्राहक वोल्टेज में बढ़ाता रहूंगा, तो क्या होता रहेगा? ये आपकी अवक्षय परत बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे मैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दूंगा, संग्राहक वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, तो आपका जो बेस है ना, लगभग बोल सकते हैं आप, ये देखा गया है लगभग 0 हो जाता है। मतलब ये बिल्कुल यहाँ से ख़त्म ही हो जाता है बेस, अगर मैं ये संग्राहक वोल्टेज को बढ़ाता बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, चलिए सर इतनी बात तो हमारी क्लियर हो चुकी है, इसको पॉइंट से समझ लेते हैं। अब देखो जैसे जैसे संग्राहक वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई जो होती है बढ़ती जाती है। सी क्या है? सी आपको पता है डोपिंग माध्यमिक। अब देखो मैंने आपको एक पॉइंट और लिखवाया था कि भैया ईमीटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग करी जाती है, उससे कम कलेक्टर में, और सबसे कम बेस में की कराई जाती है। पता है ना इतनी बात तो आपको? हाँ सर हमको ये पता है ये वाली बात, और हमको ये भी पता है इसमें सबसे ज़्यादा डोपिंग क्यों कराई जाती है, क्योंकि सर जो धारा वारा निकलती है ना, जो धारा निकलती है वो इसमें से निकलती है, इस वजह से सबसे ज़्यादा डोपिंग इसमें ही करते हैं हम। हाँ भैया हमको ये पता है। अब देखो, अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है बेस में डोपिंग कम है, तो अब ये बोल सकते हैं इसमें तो कलेक्टर में तो इससे ज़्यादा डोपिंग है, तो हम बोल सकते हैं अगर मैं इसका वोल्टेज मतलब संग्राहक वोल्टेज बढ़ाता रहूँगा और मैं बढ़ा ही रहा हूँ, बहुत बहुत बढ़ा दिया मैंने, तो ये देखा जाता है ये जो बेस होता है ना, बेस ये लगभग यहाँ से शून्य हो जाता है, हट ही जाता है बेस। ये भी लिख रखा होगा मैंने पॉइंट, ये समझ में आ गया ना? ओके, देखो अवक्षय क्षेत्र के बढ़ जाने के कारण, जैसे जैसे आपका अवक्षय क्षेत्र बढ़ेगा, ठीक है जी, जैसे जैसे आपका अवक्षय क्षेत्र बढ़ जाता है, उसके कारण क्या होता है? बेस बहुत बारीक हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अवक्षय क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। सपोज करो, देखो यहाँ पे सपोज करो पहले आपका अवक्षय क्षेत्र इतना था, और जैसे मैं वोल्टेज संग्राहक वोल्टेज और बढ़ाऊंगा तो इतना हो जाएगा, फिर और बढ़ाऊंगा तो इतना हो जाएगा। तो हम एक टाइम पे जब ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है ना हमारा संग्राहक, तो आपका बेस ही हम यहाँ से ख़त्म ही हो जाता है। बोल सकते हैं संग्राहक वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा कर दे ना, तो आपका बेस शून्य के बराबर हो जाता है, यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं। ठीक है ना? ऐसे ही लिख रखा होगा मैंने, यहाँ पे देख लेना। ये तो पॉइंट समझ में आ गया क्या लिखा है? बेस बहुत बारीक हो जाता है, बारीक का मतलब बहुत पतला हो जाता है। ठीक है, अब देखना जरा, जिससे इलेक्ट्रॉन व होल का संयोग इतना नहीं हो पाता। अब देखो, अब ये बताओ, आपको पता है भैया, आपको पता है अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं, आपको पता है इसमें आपके इलेक्ट्रॉन होंगे और कोटर होंगे, तो आपको पता है यहाँ पे बीच में आके मिलते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया था, ये आपस में संयोग करते हैं इलेक्ट्रॉन कोटर। पर जब ये आपका सपोज करो बेस ही इतना पतला हो गया, देखो सपोज करो अवक्षय परत की चौड़ाई यहाँ तक आ गई, जो रेड मैंने खींचा, और आप देख सकते हो, ये हरा हरा ले लेता हूँ, ये जो हरा हरा ये बचा, ये मान के चलो आपका बेस बचा इतना, तो भैया इसमें कितना ज़्यादा वो होगा कॉम्बिनेशन, यानी आपका इलेक्ट्रॉन और कोटर में ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या होगा डियर स्टूडेंट, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन संयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, उभयनिष्ठ आधार धारा, मतलब जो आपका कॉमन बेस करंट होता है ना, करंट गेन अल्फा जिसको बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था अल्फा के बारे में, थोड़ा सा पढ़ाया था या नहीं? अल्फा जो होगा जिसके कारण अल्फा बढ़ जाएगा, और अल्फा बढ़ने के कारण वीसीबी मतलब जो आपका संग्राहक वोल्टेज है ना, उसका मान भी बढ़ जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा अभी बताऊंगा आपको। अच्छा,
अब देखो मैं अगर सपोज करो डियर स्टूडेंट, संग्राहक वोल्टेज जो आपका ये वोल्टेज है ना, इसको मैंने बहुत अधिक बढ़ा दिया, तो ये देखा जाता है डियर स्टूडेंट आधार क्षेत्र लगभग ख़त्म हो जाता है, मतलब शून्य के लगभग हो जाता है। और एक चीज़ और याद रखना, जिससे ट्रांजिस्टर में, अब देखो ये ख़त्म हो गया, जो आपका आधार था ये ख़त्म हो चुका, इससे क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर में है ना वोल्टेज ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब एक वोल्टेज भंजन हो जाएगा, जिस भंजन को हम बोलते हैं पंच थ्रू इफेक्ट। पंच थ्रू इफेक्ट, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम पंच थ्रू इफेक्ट। क्वेश्चन बन सकता है कि भैया ये बताओ, जो आपका पंच थ्रू इफेक्ट होता है ये किसके द्वारा बनता है, तो आप खुद आपका आंसर होगा किसके कारण, आधार चौड़ाई मॉडुलन के कारण। एक क्वेश्चन और बनता है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि जो आपका देखो एक चीज़ और बताऊंगा, ये जो हमारा पूरा प्रोसीजर समझाया था ना, ये समझाया था हमारा जोन्स अर्ली ने। जोन्स अर्ली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरा ये बताया था कि भैया अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन संयोग नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे आपकी आवश्यक परत की चौड़ाई यहाँ तक आ चुकी, तो इसमें क्या संयोग करेंगे इलेक्ट्रॉन कोटर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका अल्फा का मान बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ने के कारण आपका ये वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज अगर बढ़ाते रहेंगे तो आधार पूरा कम हो जाएगा। ये बताया था हमें जोन्स अर्ली ने, इस वजह से हम इसको अर्ली प्रभाव भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, अर्ली प्रभाव भी इसी वजह से हम कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अभी तक हमने देखो इसमें क्या पढ़ा, देखो कुछ नहीं पढ़ा, ध्यान से सुनना। आपको पता है पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया, हमको पता है अगर रिवर्स बाइसिंग हम अधिक कर दें तो हमको सबको पता है, बच्चों को पता है, उसमें अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। सपोज करो अवक्षय परत चौड़ाई पहले इतनी थी, इतनी थी जितनी मैंने हरी से खींचा, और फिर जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाता गया तो एक टाइम ऐसा आया वोल्टेज, वो आपकी अवक्षय परत की चौड़ाई इतनी होगी। और अगर मैं संग्राहक वोल्टेज बहुत अधिक कर दूं तो ये लगभग ख़त्म ही हो जाएगा आपका बेस, इस वजह से कहते हैं इसको, ठीक है ना। चलो, और डियर स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है ये तो आपकी, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया प्लस और माइनस जो दाता आयन होते हैं ना, इनके कारण जो इनकी बीच की दूरी होती है इसको अवक्षय चौड़ाई कहते हैं। तो मैंने मान लिया ये वाली चौड़ाई, अवक्षय चौड़ाई को मैंने डिनोट कर लिया डब्ल्यू से। देखो एक कॉन्सेप्ट बनेगा ऐसे, इसको मैंने डिनोट कर लिया डब्ल्यू से। अब इससे क्या होगा, जो इफेक्टिव आपका ये वाले जो बचा ना बेस, क्योंकि आपको पता है बेस की जगह है तो इसको बोलते हैं डब्ल्यू इफेक्टिव। और जो टोटल ये चौड़ाई है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये तो बेस की है ना, क्योंकि ये बेस ही तो है, ये आपका इमीटर है, ये कलेक्टर है, तो ये पूरी बोलते हैं हम डब्ल्यू एफ। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट कि डब्ल्यू एफ इसके और इसके योग के बराबर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बहुत प्यारा सा, ठीक है। डब्ल्यू एफ जो डब्ल्यू बी होगा वो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इफेक्टिव के बराबर होगा। अब देखो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, अगर रिवर्स बायस को हम बढ़ा दें तो डब्ल्यू का मान भी बढ़ जाएगा। डब्ल्यू कौन सा सर, मैं देखो यार भैया समझ में ना आया हमारी, पर रिवर्स बाइसिंग का मान बढ़ाओ तो ये चौड़ाई बढ़ जाएगी ना, ये डब्ल्यू बढ़ने का मतलब अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी नहीं, हाँ भैया बढ़ जाएगी। और इसके बढ़ने से आपका अल्फा का मान भी बढ़ जाएगा। अल्फा क्या होता है भैया, करंट गेन होता है। अब जब करंट गेन बढ़ रहा है, अब देखो आपका अल्फा का मान बढ़ रहा है, ये मैंने आपको ट्रांजिस्टर समीकरण जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस टाइम पे, जब अल्फा बीटा में रिलेशन पढ़ाया था उस टाइम पे ये चीज़ लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, अल्फा का मान बढ़ रहा है तो आपका आईसी भी इसके अनुक्रमानुपाती, यानी आईसी अनुक्रमानुपाती है अल्फा के। तो मैं ये बोल सकता हूँ अल्फा का मान बढ़ रहा है तो आईसी का मान भी बढ़ेगा, और जब आईसी का मान बढ़ रहा है तो आई बढ़ना। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन यही बन सकते हैं कि इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहते हैं, इस प्रभाव को अर्ली प्रभाव कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जोन्स अर्ली नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरा प्रोसीजर हमको समझाया था, ठीक है जी। एक चीज़ और समझ लेना इसमें, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है और आपकी बुक में ये टॉपिक भी दे रखा है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। ये लो सर, देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिस्ट समय। अब देखो कुछ नहीं होता, जैसे आप अभी पढ़कर आए हो पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो आपका बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, आपको पता है सब, बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, क्वार्टर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है हम एन टाइप की बात कर रहे हैं, पी टाइप की बात कर रहे हैं। अब देखो ट्रांजिस्टर में, मतलब जो हमने ट्रांजिस्टर अभी बनाया था पीएनपी या एनपीएन कुछ भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहकों को उत्सर्जक से संग्राहक तक विसरित करने में जो समय लगता है ना, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिस्ट समय। सर समझ में ना आया, कैसा हो गया एक बार और बता दो। देखो यहाँ पे देखो, मैंने मान लिया यहाँ पे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, क्या है
पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब मैंने कहा भैया सपोज करो यहाँ पे बहुसंख्यक आवेश वाहक पी में होते हैं क्वार्टर, और यहाँ पे होते हैं पी में भी क्वार्टर, एन में होते हैं सर हमारे इलेक्ट्रॉन। यानी हम बोल सकते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक को संग्राहक से या उत्सर्जक बोल दो, उत्सर्जक से संग्राहक तक जो लगने में समय लगता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है उसको ही बोलते हैं हम, और यहाँ पे इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसको ही बोलते हैं हम ट्रांजिस्ट समय। अब तुम कहोगे सर इसका फ़ायदा क्यों होता है, इसको हम क्यों बना रहे हैं। देखो इसका फ़ायदा ये होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो आपके ट्रांजिस्टर में अनुप्रयोग होते हैं ना, जितने भी हमने अनुप्रयोग पढ़े हैं अभी तक में, सिग्नल की जो अधिकतम आवृत्ति है ना इस पर निर्भर करती है। जो मतलब अधिकतम आवृत्ति है ना वो ट्रांजिस्ट समय पर निर्भर करती है, ठीक है ना। ओके, एंड जो आधार की चौड़ाई कम करने से, जो आपकी आधार चौड़ाई आपको पता है आधार की चौड़ाई कम हो जाएगी, क्योंकि हम रिवर्स बाइसिंग अधिक करते हैं ना, एंड संग्राहक वोल्टेज भी बढ़ाते हैं। इसकी वजह से आपका जो बेस है ना वो लगभग 0 भी हो जाता है। मैंने कहा था कि आपका जो संग्राहक वोल्टेज है अगर मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूँ ना तो आपका ये बेस ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी वजह से आपका देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, आधार की चौड़ाई कम करने से, मतलब आधार जो आपका बेस है ना उसकी चौड़ाई कम करने से अथवा अपमिश्रण दर बढ़ाने से। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। आधार की चौड़ाई कम करने से, क्योंकि 3 कॉन्सेप्ट है इसमें जो रियल कॉन्सेप्ट है, आधार की चौड़ाई कम करने से अथवा अपमिश्रित दर बढ़ाने से ट्रांजिस्टर समय कम किया जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा ये कि ट्रांजिस्टर समय कम कर किस प्रकार किया जा सकता है। वो कहेगा आधार की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, या कुछ प्रभाव नहीं करो या ऐसी कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना आधार की चौड़ाई को कम करना पड़ेगा, जब भी ट्रांजिस्टर समय कम किया जा सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आधार में अपमिश्रण की दर बढ़ाए या ये घटाएं जिससे ट्रांजिस्टर समय कम हो जाए। तो ध्यान रखना अपमिश्रण की जो दर होगी उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है सर। चलो अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कौन कौन से करना है, 1 सेकंड वेट करना। लो जी, मैंने पीटी खोल लिया आप सभी की सेवा के लिए। लो जी, ठीक है, कल आपका ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे क्लास लेनी थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया आपको, जिससे आपका थोड़ा सा मन बहल जाए। नहीं तो आप तुम कमेंट कर करके ये कहते सर पढ़ाया क्यों नहीं, पढ़ाया क्यों नहीं, पढ़ाया क्यों नहीं, पढ़ाया क्यों नहीं। देखो पहला क्वेश्चन है 21 से स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन कह रहा है आधार चौड़ाई मॉड्यूलन होता है। क्या होता है? आधार चौड़ाई मॉड्यूलन होता है। देखो वो ये जो मैंने आपको बताया PNP पूछ रहा है कि भैया बताओ ये क्या होता है, क्या मतलब क्या यूज है इसका। देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन है बस बुक में आपके इस वाले टॉपिक से, तो संभावना 1-2 क्वेश्चन की बनेगी यहाँ से इसी टॉपिक से, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ पे। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा रिलेशन से आ सकता है एक न्यूमेरिकल, और ट्रांजिस्टर से आ सकता है, PNP से आ सकता है, NPN से आ सकता है, और भी, और H पैरामीटर। देखो इंपॉर्टेंट है H पैरामीटर और Y पैरामीटर। यहाँ से तो 200% गारंटी से 5-6-10 क्वेश्चन आएंगे कम से कम यहाँ से, ठीक है। चलो सभी का आंसर आ चुका है। देखो भैया तुम बात कर रहे थे बार बार, अगर हम संग्राहक वोल्टेज बढ़ा देना तो ऑटोमेटिक आधार चौड़ाई में हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखो जो ऑप्शन बी दे रहा है, सी दे रहा है, डी दे रहा, उन सब का गलत है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। रीजन आपको पीछे पता चल जाएगा जो मैंने आपको चिल्ला के अभी पढ़ाया। 22वां क्वेश्चन है आधार चौड़ाई जो मॉड्यूलन होता है उसको क्या कहते हैं? जीमन प्रभाव कहते हैं, स्टॉक प्रभाव कहते हैं, अर्ली प्रभाव कहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बताओ, 5 सेकंड का समय आपके पास, 1 2 3 4 5, टाइम अप। देखो अभी अभी बताया था कि जो आधार चौड़ाई मॉड्यूलन होता है ना, इसका जो पूरा ये हमको प्रोसीजर समझाया था उनका नाम था जोन्स अर्ली। इसके नाम से इसका प्रभाव का नाम पड़ा अर्ली प्रभाव। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है जिसका आंसर आ रहा है। 3 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। ट्रांजिस्टर समय कहलाता है, ट्रांजिस्टर समय कहलाता है, अभी आपको ट्रांजिस्टर समय पढ़ा है ना, क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर समय कहलाता है। हाँ जी, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी या डी, जल्दी आंसर बताओ। देखो जिसका आंसर ए आ रहा है वो बहुत खुराक लेगा, जिसका आंसर डी आ रहा है वो तो बहुत ज़्यादा खुराक लेगा, और जिसका आंसर बी आ रहा है वो भी पिटेगा। देखो ये आपका PNP हो सकता है, NPN भी हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी थोड़ी NPN के लिए बात कर रहा है, PNP ये दोनों के लिए होता है डियर स्टूडेंट।
तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं कहा था कि उत्सर्जक से, देखो उत्सर्जक से संग्राहक तक जाने में जो समय लगता है ना, उसको ही तो बोलते हैं हम ट्रांजिस्ट समय। तो बस आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो भैया आगे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर समय महत्वपूर्ण होता है, क्यों होता है? ऑप्शन ए निम्न आवृत्तियों पर, ऑप्शन बी उच्च आवृत्तियों पर, ऑप्शन सी दोनों पर, या डी इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई, बी आंसर ठीक है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। उच्च आवृत्तियों पर ट्रांजिस्टर समय को कम करने के लिए क्या काम करते हैं? बताओ। आप मिश्रण को की दर को बढ़ाते हैं, आधार की चौड़ाई को कम करते हैं, या इनमें से कोई नहीं है, या ए व बी दोनों। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा? हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा? देखो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, अब ये मुझे ये बता दो भैया, बताओ भाई, मज़ा आया है नहीं? मज़ा आया है नहीं? जल्दी जल्दी आंसर बताओ अपना, कितने क्वेश्चन ठीक करे तुमने? ठीक है सर, धन्यवाद।